A3 है 52,500, प्रिंसिपल बताओ, ROI बताओ। प्रिंसिपल और ROI। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, एक बार दोबारा बता देता हूं प्रिंसिपल का, सुन लो एक बार। A3 और A8 में कितना फर्क आया? 4500 रुपए का फर्क आया। कितने सालों में आया? 5 साल में। ये पैसा ग्रो किस वजह से हो रहा है? इंटरेस्ट की वजह से। ये 4500 रुपए कितने सालों का ब्याज है? 5 साल का। 1 साल का 900 रुपए आ गया। सही है। अब इस A3 में क्या जुड़ा हुआ है? 3 सालों का इंटरेस्ट। तो ये 52,500 में से क्या माइनस करोगे? 3 सालों का ब्याज, 1 साल का, 3 सालों का, 2700 माइनस करोगे, यहां से प्रिंसिपल आएगा 49,800 रुपीज। सही है। प्रिंसिपल निकालना जरूरी इस वजह से है क्योंकि रेट में वो नीचे आएगा। ठीक है। अब ROI बड़े तरीके से निकल जाएगा। 52,500 ऊपर रखा, 49,800 को रखा नीचे। करो कैलकुलेशन। 1.05 आ रहा है। आगे 4। चलो इतना बहुत है। परसेंटेज में करो 105.4%। अबे ऊपर वाला अमाउंट है या इंटरेस्ट है? अमाउंट देखते ही माइनस कर दो 100, क्योंकि अमाउंट में आपके पैसे भी जुड़े हुए हैं, सिर्फ ग्रोथ नहीं है उसके अंदर। ग्रोथ सिर्फ ये है। कितने सालों वाला अमाउंट था ये अमाउंट कितने सालों वाला था भाई? तो डिवाइड बाय, ये ग्रोथ भी तो 3 सालों की होगी, डिवाइड बाय 3 करके कितना आ गया? 1.8%। ये किसकी ग्रोथ है? पर एनम, 1 साल की। अब समझ आ गया? क्लियर कि अलग अलग स्लोट्स पे कैसे आप निकालोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी अपने आप करना भाई सारे। A4 है 60,000, A7 है 65,300। प्रिंसिपल बताओ और इंटरेस्ट बताओ। 63,300 कर लो। प्रिंसिपल पहले ये गैप कितना आ रहा है भाई? 3300 रुपए। कितने सालों का? 1 साल का। 1100 रुपए ब्याज आएगा 1 साल का। सही है। इस A4 में कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है? 4 साल का। तो 60,000 में से क्या माइनस करेंगे? 4,400 रुपीज। कितना रह गया? 55,000। ये क्या बन गया? प्रिंसिपल। अब ऊपर कुछ भी रख लो, मैं ऊपर रख रहा हूं 63,300, नीचे रख रहा हूं 55,600। नीचे तो प्रिंसिपल ही आएगा, ऊपर कुछ भी रख लो। बोलो कितना आ रहा है? 1.13। अब इसको परसेंटेज में करो 113 अबे ऊपर वाला जो है क्या ये अमाउंट है या प्रिंसिपल है? अमाउंट है या सॉरी इंटरेस्ट है? अमाउंट है ना।
अमाउंट में से 100 माइनस होगा, कितना रह गया? ये क्या है? ग्रोथ है। ये क्या है? ग्रोथ है। कितने सालों वाली है? 7 सालों की है। डिवाइड बाय 7, ये 1 साल का ब्याज आ गया 1.97%, अप्रोक्स 2%। भाई ये समझ में आ गया सभी के? क्लियर है? डन। चलते हैं आगे। ये हो गया। इसके बाद अगला टाइप है डिवीजन इन रेशो। रेशो में डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। कह रहा है किस रेशो में 1,60,000 को डिवाइड किया जाए 3 हिस्सों में। पहला पार्ट सिंपल इंटरेस्ट पहले पे, ये मैं लिख ही देता हूं यहां पे। आपके पास कोई कैपिटल है, मान लो 1,60,000 है। इसके ना 3 हिस्से करने हैं, ए, बी और सी। पहले पार्ट में कहेंगे इंटरेस्ट बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट एट 5% फॉर 2 ईयर्स। इस पे 5% फॉर 3 ईयर्स, और इस पे सिंपल इंटरेस्ट एट 5% फॉर 4 ईयर्स। ये बराबर है। एक इक्वेशन इसकी बनेगी। एक इक्वेशन में कहेंगे अमाउंट सेम 5% 2 साल बराबर अमाउंट 5% 3 साल बराबर अमाउंट 5% 4 साल बराबर है। अब ध्यान देना, यह कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब इंटरेस्ट की बात हो रही है, क्या इसमें प्रिंसिपल जुड़ेगा? जब सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, क्या इसमें प्रिंसिपल ऐड होगा? नहीं होगा, सिर्फ ग्रोथ आएगी। 5% 2 साल में कितना ग्रो करेगा? 10%। तो 10% किसका? ए का बराबर है 5% 3 साल में 15% बराबर है किसका? बी का। आगे 20% बराबर है किसका? सी का। अगर मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं, अमाउंट में क्या कैपिटल भी जुड़ेगी? यस। इसमें ए भी आएगा, ए का 10% भी आएगा। तो कहने का मतलब ए का 110% हो गया। सही है? ए खुद अपना खुद कितना? वो 100 एडिशनल 10%, तो कुल मिला के 110% की वैल्यू हो गई। सही, क्योंकि अमाउंट की बात कर रहा है। क्वेश्चन देख लेना, प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, उस अकॉर्डिंग आपने बनानी है इक्वेशन। सेकंड में 5% 3 साल, ब्याज कितना? ब्याज 15, खुद 100, तो नेट 115% ऑफ बी। क्लियर? फिर आगे आगे बोलो 120% ऑफ सी। कुछ पल्ले पड़ा? सही है। जब इंटरेस्ट की बात हो रही है, सिर्फ क्या होगा? ग्रोथ आएगी। जब अमाउंट की बात हो रही है, प्रिंसिपल भी आएगा, ग्रोथ भी आएगी। प्रिंसिपल कितना? 100%, ग्रोथ कितनी? 10%। कितना बन गया? 110। सही। सेकंड में बी वाले पार्ट में प्रिंसिपल कितना? 100, ग्रोथ नेट। इसमें सी वाले पार्ट में प्रिंसिपल ग्रोथ 20, नेट 120। अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना उस पे आते हैं। पहली इक्वेशन अपनी बनी है 10% ऑफ ए बराबर 15% ऑफ बी बराबर, इसमें से रेशो निकालेंगे ए बी और सी का। कैसे निकलेगा देखो, परसेंट के नाम का 100, इधर भी परसेंट के नाम का 100 और इधर भी परसेंट के नाम का 100। सही है। 100 से 100 कट गया, कैंसिल। ये 10 15 20 तीनों कोई कॉमन टेबल पे कट रहे हैं। 5 पे कितना? 2 3 4, मतलब बन गया 2a बराबर। अब ना ये इक्वेशन से रेशो निकालना मैंने बताया था। जिन बच्चों को नहीं पता दोबारा सुन लो। जो बच्चे लेट ज्वाइन करे थे उनको मे बी ना बताओ। अगर कभी ऐसा इक्वेशन बने, उसे सीधा रेशो निकल आती है। कैसे निकलेगी? सबको ना 2 3 4 बना दो। 2 × 3 कितना?
6 इंटू 4 24। इसमें 2 तो सामने पड़ा है, ए की वैल्यू आ गई 12, क्योंकि 12 इंटू 2 कितना होता है 24। इसको 24 बनाना है, 3 सामने पड़ा है, 3 इंटू 8 24 होता है, तो बी की वैल्यू आ गई 8। इसे 24 बनाना है, 4 सामने पड़ा है, सी की वैल्यू आ गई 6। क्या रेशो आ गया 12 8 और कितना 6। क्या रेशो बन गया 6 4 3। सही, क्लियर। मान लो ये है इक्वेशन 5a बराबर 2b बराबर 3c। इसमें हमें a b और c का रेशो निकालना है, सीधा होएगा। सबको ना 5 इंटू 2 इंटू 3 बना दो। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। यहां 5 तो पड़ा है, क्या नहीं है 2 और 3, 2 इंटू 3 ए की वैल्यू 6। यहां 2 तो पड़ा है, क्या नहीं है 5 और 3, 5 इंटू 3 15। यहां 3 तो पड़ा है, क्या नहीं है 5 इंटू 2 कितना। ये रेशियो आ गया ए बी और सी का। सही, रेशियो निकालना आ गया, डन है ये, क्लियर। तो यहां से रेशियो आ गया आपके पास। अब मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देता हूं। क्वेश्चन ये था 1,30,000 को 3 हिस्सों में बांटना है, ए बी और सी। पहले पे 5% 2 साल, इस पे 5% 3 साल, इस पे 5% 4 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट बराबर आना चाहिए। वो हिस्से क्या होंगे निकालो। अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, रेशो बनाओ, रेशो भी बनाई थी। ए का कितना 10%, बी का कितना, बी का 115 नहीं आएगा, अमाउंट नहीं कर रहे, इंटरेस्ट कर रहे हो। सी का 20% बराबर आएगा। सही है, बनाओ इक्वेशन यहां से। a मल्टीप्लाई 10, b मल्टीप्लाई 15, c मल्टीप्लाई 20 बराबर होगा, डिवाइड बाय 100 कट गया। ये तीनों कोई कॉमन टेबल पे जा रहे हैं, 5 पे क्या बनेगा 2a बराबर। सही है, रेशो बना दो। 2 सामने पड़ा है, किसकी कमी है 4 3 12। 3 सामने पड़ा है, किसकी कमी है 8 की, 4 2 8। 4 सामने पड़ा है, किसकी कमी है 6 की। और सिंपल 6 4 3, मतलब आपको पैसा इस रेशो में बांटना है। पैसा है कितना 1,30,000। इसके कितने हिस्से हो जाएंगे 13, डिवाइड बाय 13। एक हिस्से की वैल्यू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6। पहला हिस्सा 60,000, दूसरा 40,000, तीसरा 30,000। ये सही है। अब मैं आपको वेरीफाई कर देता हूं ये आंसर अपने सही है या गलत है। एक बात बताओ, 60,000 के ऊपर 5% 2 साल का ब्याज कितना आएगा 10% आएगा, 6,000 आएगा। इसका ब्याज आ गया 6,000। सही, 40,000 पे 5% के मुताबिक 3 साल का 15% ब्याज बैठेगा। इसका 15% निकालना 40,000 का 6,000 बराबर आ रहा है। और ये सी वाले अमाउंट पे 30,000 पे 5% 4 साल में 20% बैठेगा। इसका 20% निकालो, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब अमाउंट आपके परफेक्ट है। सही है भाई, क्लियर। यही क्वेश्चन आ गया। इंटरेस्ट नहीं है, अब आपको कैलकुलेट करने हैं अमाउंट। अब कैसे करेंगे अमाउंट निकालने के लिए? ये ना भाई, जो मैं ये काम करवा रहा हूं यहां पे, ये सारा रिटर्न नोट्स में है। ये आपको बुक मिल जाएगी, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझते रहो। ये समरी बुक है, ये समरी बुक आपको मिल जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है। ये सारा लिखा हुआ है, ये नोट्स हैंड रिटन है। मैंने खुद वो A4 शीट पे लिख के प्रिंट करवाए हुए हैं, ये किसी बुक में से नहीं कॉपी करे हुए।
ये जो आपको समझा रहा हूं वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। फिलहाल फोकस सिर्फ समझने पे रखो, ठीक है। डन। हाँ जी, इसी क्वेश्चन में अमाउंट कह देगा बराबर है। अब बताओ क्या बनेगा, करके देखो जल्दी। अमाउंट में क्या क्या आएगा? अमाउंट में ए का 110% बराबर 115, सी का ये बराबर आना चाहिए, है ना। वो ए के साथ आ गया 110, बी के साथ आ गया, वो नीचे वाला 100 कट गया तीनों तरफ से, सही है। कोई कॉमन टेबल पे जा रहे हैं तीनों? 5। इक्वेशन बना लो, 22 ए 23 बी 24 सी आ गया। ए की वैल्यू बता दो। 22 तो सामने पड़ा है, क्या नहीं है? 23 इंटू 24 बोलो 552। यहां 23 पड़ा है सामने 528, यहां 24 पड़ा है सामने 506। ये रेशो आ गई। इस रेशो में आपका पैसा बटेगा। पैसा था कितना? 1,30,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 552। पहले का शेयर 528, दूसरे का शेयर 506, तीसरे का शेयर जो भी आ रहा है। भाई ये समझ में आ गया तुम्हारे? क्लियर है? अगर अमाउंट बराबर है तो क्या होगा, इंटरेस्ट बराबर है तो क्या होगा। दोनों की कहानी अलग अलग है, सही। दोनों क्वेश्चंस क्लियर, इंटरेस्ट का और अमाउंट का। आई होप ये आ गया होगा, सही है। चलिए भाई आगे, ये सब लिखा हुआ है, इसमें कुछ आपको अलग से नहीं करना। पहला क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, ये भी आपको मिल जाएंगे, सब लिखा हुआ है। एग्जाम्पल भी सॉल्व करके सॉल्यूशन भी मिलेंगे साथ में। पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है, देखना नहीं है सॉल्यूशन, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो। सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है, सॉल्यूशन नहीं देखना भैया आपने। क्वेश्चन में ना वर्ड बने हुए हैं बस, और कुछ नहीं है। 150 रुपए क्या है? इंटरेस्ट आ गया 150 रुपए, ठीक है। 4% ब्याज, रेट 4%, समय कितना? टाइम आ गया 6 महीने। इफेक्टिव रेट क्या बनेगा? 2%, सही है। इस क्वेश्चन में कितनी परसेंटेज घूम रही है? 100, 2, 102, यही आएगा। क्या निकालना है? सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल निकालना। 150 कितने परसेंट की वैल्यू है? 2 मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, खत्म, सही। अगले पे आइए। ये जब डिवीजन वाला सवाल हो ना, ये ऑप्शन से ही करना है, बिना ऑप्शन के मत करना इसे। ये कह रहा है 10,000 को 2 हिस्सों में दिया, एक हिस्से को 8% पे और बचे हुए को 10% पे, और एवरेज हमें 9.2% ब्याज मिला। दोनों हिस्से क्या क्या होंगे? अपने आप करो। 4,000 अगर पहला हिस्सा है, इस पे कितना ब्याज मिलेगा? 8%, निकालो 320 रुपए, ठीक है। प्लस 6,000 के ऊपर 10% लगाओ, 600, तो नेट कितना ब्याज मिला? 920 मिला। कितने पे मिला? 10,000 पे। क्या वो 9.2% आ रहा है? यस, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी में मैच ही नहीं करेगा। ऑप्शन बी चेक कर लो। 4500 का 8%, 360 रुपए। 5500 का 10%, 550 रुपए। कितना आ रहा है? 900। ये टोटल कैपिटल का कितना परसेंट है? 9.1%। हमें कितना चाहिए था? मतलब ये मिसमैच हो गया, ये गड़बड़ हो गई।
सही है, क्लियर। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नहीं देखना भाई, सॉल्यूशन मत देखना, अदरवाइज कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी आपकी। बिना सॉल्यूशन के करने ये। पहली लाइन में ये लिखा हुआ है 400 रुपए कितने बन गए, कितना ग्रोथ मिला, 80 रुपए का। किस पे मिला, 400 पे। प्रिंसिपल पे ग्रोथ मिलती है ना, ये करना कैलकुलेशन। 0.2 आ रहा है, मतलब 20% की ग्रोथ आई है। कितने साल में आई है, डिवाइड बाय करा 4, कितना आ गया, 5% की ग्रोथ आ गई। सही है, 5% क्या बन गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कह रहा है इंटरेस्ट को 2% बढ़ा दिया जाए, मतलब 5 का 7 कर दो, अब नया रेट क्या यूज करेंगे, 7%। टाइम वही है 4 साल, प्रिंसिपल वही है 400, अमाउंट बताना है। कर लेंगे ये तो। ये बताओ इफेक्टिव रेट कितना, 28%। क्या गिवन है, प्रिंसिपल कितना परसेंट, 100%। डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 128, करो कैलकुलेशन। सी ऑप्शन 512। भाई समझ आया, क्लियर है। ये डिवाइड बाय 100 क्यों करा, ये कितने परसेंट की वैल्यू आ गई, 128 क्यों करा, अमाउंट निकालना है। किस रेट पे, नए रेट पे। नया रेट क्या है, 7%। 7% 4 साल में कितना ग्रोथ करेगा, 28%। 100% प्रिंसिपल, 28% ग्रोथ, 128% आपकी कैपिटल। सही, क्लियर। अगला क्वेश्चन बताओ चलो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को पहले सिंपल बना लो। ये क्या है, अमाउंट है, कितना, 7000। टाइम कितना दे रखा है, 5 साल। रेट कितना है, 3.33 लिखना है इसे। 3.3 मत लिख देना, 3.333 ऐसे होता है ये रेपिटेटिव। अब इफेक्टिव रेट निकालो। इफेक्टिव कैसे निकलेगा, इन्हें मल्टीप्लाई करके। 16.67%, यही आ रहा है, सही है। अब करो आगे। क्वेश्चन में 3%, पहली 100, दूसरी 16 पॉइंट, तीसरी क्या गिवन है, अमाउंट मतलब 116 पॉइंट दे रखा है। किसकी वैल्यू निकालने को कह रहा है, प्रिंसिपल। कह रहा है कितना पैसा इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा मतलब अमाउंट है। कौन बनेगा, प्रिंसिपल। मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर सी ऑप्शन। हाँ जी, बाय ऑप्शन कर लो, वैसे कर लो। बाय ऑप्शन में ये रहता है कि सी ऑप्शन पे आने तक ना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मतलब बाय ऑप्शन वही करो जहां पे नीड है। यहां पे क्या करोगे, पहले आपने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया, हमें कैसे पता सी ऑप्शन आएगा, पहले ए करोगे, फिर बी करोगे, फिर सी पे आओगे। मान लो क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही हुआ, 3 में टाइम वेस्ट बड़ा होएगा। इसलिए बेटर है ये डायरेक्ट अप्रोच यूज कर लो, इसमें भी कोई बहुत समय नहीं लगना आपका। सही है, ऑप्शन वहां पे करो जहां पे एक्चुअल मेथड लंबा है। यहां पे एक्चुअल मेथड ही शॉर्ट है, ऑप्शन में समय क्यों खराब करे अपना, समझ गए ना। तो वो ऑप्शन वहां पे लगाओ जहां पे एक्चुअल मेथड लेंथी होता है। भाई क्लियर, सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करो, चलो जल्दी पढ़ो, पढ़ो क्या कह रहे हैं इस लाइन में।
एक बंदे ने बैंक से लोन लिया कितने परसेंट पे? 12। 3 साल के बाद उसने ये पैसा रखा, क्या भरा? ये सिर्फ इंटरेस्ट भरा। 12% 3 साल में कितना इंटरेस्ट इकट्ठा होएगा? 36% तो आ गया इंटरेस्ट। 100% 136%। सही है। क्या गिवन है? कितना परसेंट? 5400 डिवाइड बाय 1% आ गया। क्या निकालना है? मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक बंदे ने ना जमा कराए बैंक में पैसे 6 साल, 10 साल, 12 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हैं। मैंने अभी कराया ऐसा सवाल एक, जब ये स्कीम कंप्लीट हो गई सबको क्या मिला? सेम। क्या सेम है? इंटरेस्ट। करो, सॉल्व करो जल्दी। पहले वाले के ऊपर कितना ब्याज आएगा? 6 साल 10%, 60% या 160? 60%। ए का 60%। सेकंड वाले पे 10 साल 12%, 120%। भाई ये ना 100 देख के हमेशा ये मत समझना वो अमाउंट बन गया। ये 120 सिर्फ क्या है? ग्रोथ है। अगर मैं अमाउंट वाली कैलकुलेशन करूंगा यहां पे 220 आएगा। सही है। आगे आओ। सी पे कितना? 180%। ये सही है। अच्छा, इसी में अमाउंट वाली बताना क्या इक्वेशन बनेगी? ए के ऊपर 60 तो ब्याज आ गया, 100 वो खुद है, कितना? 160 बाय 100। सही है। बी के ऊपर 220 बाय 100, सी के ऊपर 280 बाय 100। ये सेकंड इक्वेशन कौन सी है? व्हेन अमाउंट्स आर इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है? व्हेन इंटरेस्ट आर इक्वल। फर्क समझ आ गया? ये नीचे वाले जीरो कैंसिल। ये 60, 120, 180, 1 2 3 60 के टेबल पे कट रहे। 60 1 2 3 कटेंगे ना तीनों। क्या इक्वेशन आएगी? ए बराबर 2b बराबर 3c। तीनों को सेम बनाना है। बोलो क्या करें? 1 2 3 बना दो। ए की वैल्यू रेशो, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तो क्या रेशो आ गया? 6 3 2। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन। भाई सबको क्लियर है? अब एक काम करो, चलो आप ये अमाउंट वाले से रेशो निकाल के दिखाओ। करो जल्दी। हुआ? चलिए जी, ये जीरोस तो हो जाएंगे कैंसिल। 0 0 कैंसिल। ये 2 के टेबल पे जाएगा, सिंपल कर ले। 8 है, 11 बी और 14 सी। सही है। तीनों को 8 11 14 बनाना है। 8 तो यहां सामने पड़ा है। ए की वैल्यू 11 इंटू 14 154। रेशो यहां 11 सामने पड़ा है, 14 इंटू 8 112। 14 सामने पड़ा है, 11 इंटू 8 88। ये रेशो आएगी जिसमें आपका पैसा बटेगा। सही है? क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आओ।
पढ़ो इसे क्या कह रहा है। मनोज ने इतने पैसे बैंक में जमा किए, ठीक है, कितने साल के लिए, और 6 साल के बाद उसको 4200 मिला। क्या है 4200? इंटरेस्ट। क्या निकालना है? क्या निकालना है? रेट। तो 4200 जो मिला डिवाइड बाय 29,400, ये करो कितना आ रहा है? 14.28% आ गया। सही। अब एक बात बताओ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इंटरेस्ट है या अमाउंट है? मतलब ग्रोथ आई है, कितने साल की है, ये कितने साल में मिला ये पैसा, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, ये आपका 1 साल का क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। कितना आ रहा है? 2 अब ना पेपर में मान लो 2 ऑप्शन है 2 वाले, आगे का पल्ले पढ़ नहीं रहा कि 38 किस में आएगा, इसे ना अलग से डिवाइड करके देख लेना पेपर में। 8/21 को आ रहा है, तो ये ऑप्शन है, इसे डिवाइड करना 0.38 नहीं आएगा, 35 आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पेपर में ना कई बार पल्ले नहीं पड़ता कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है, दोनों में 2-2 लगा हुआ है सामने, तो डिवाइड कर लो बाद वाले को, जिसमें 0.38 बन गया वो आंसर आएगा। सही है? क्लियर? हां जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, in how many years will simple interest on a sum of money is equal to principal at the rate of 16.2/3% per annum? अभी करे ऐसे क्वेश्चन हमने, बताइए। अच्छा ये डबल का सवाल है, ये डबल का, ये समझ आ रहा? ये पढ़ो लाइन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज इक्वल टू द, मतलब इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर है। 100 रुपए आपके, 100 रुपए ब्याज, 200 बन गया, तो डबल ही हो गया। अगर इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल बराबर होते हैं तो क्या बन जाता? डबल। सही है। अब यहां पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बराबर है, इसका मतलब कितनी ग्रोथ चाहिए हमें? 100%। 1 साल में मिल कितनी रही है? इसको मैंने बताया था क्या लिखना है, 16.67, 16.67%। कर लो, आंसर आ गया, 6 ईयर्स आएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भाई क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट बोलो। सिंपल इंटरेस्ट की कहानी क्लियर है कि क्या आगे क्वेश्चन आने किस किस तरह के। कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर लो। पहला क्वेश्चन जल्दी करना थोड़ा। देखो भाई ये ना नॉर्मल रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये थोड़ा डिटेल चलेगी, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल रहे हैं हम थोड़ा, ताकि उनको समझ आ जाए चल क्या रहा है। ये बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड नहीं चलेगा। फास्ट फॉरवर्ड आपने लगाना, यूट्यूब पे पड़े हैं वो रिवीजन लेक्चर के लिंक आप वहां से लगा लेना, ठीक है। ये थोड़ा स्लो रखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, कंसेप्ट भी कवर होंगे, एक थोरो रिवीजन हो जाएगी आपकी। सही है। क्वेश्चन नंबर 1, अमाउंट बराबर 5/3 प्रिंसिपल इन 6 ईयर्स। करते हैं ना, मैं लिख देता हूं कुछ क्वेश्चंस। पहले तो 5 ये करो।
ओके, चलिए भाई जल्दी से आगे। क्वेश्चन ये 5, पहले में जल्दी बता दो 5/3 का फ्रैक्शन 1.67 आएगा, मतलब ये 167 के बराबर है। 167 हो गया। अब बस बार बार क्या लिखूं मैं, सीधा मन में कर लेते हैं। ये 167 हो गया, अमाउंट है या इंटरेस्ट है? 100 हटाओ साइड में, 67 रह गया। 67 कितने साल में? 67 डिवाइड बाय 6 एक साल का आ गया, 11.11% आ गया। सही है, 11.11%। अगला डबल हो रहा है, डबल में कितनी ग्रोथ चाहिए होगी? 100 डिवाइड बाय 15 नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे। अच्छा इसको साल और महीनों में तोड़ो, 6.66 आया ना, मतलब 6 2/3 है ये, 6 साल पूरे, 2/3 इंटू 12, 8 महीने और 8 महीने, 6 साल 8 महीने। क्लियर? कैसे लिखेंगे देखो, 6 2/3, ये 6 पूरा हो गया, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 4 पे कटा, 4 2 8, 6 साल 8 महीने। सही है? क्लियर? पेपर में ना कई बार पॉइंटों को छोड़ के वो प्रॉपर लिख देते हैं कि इतने साल इतने महीने हैं, तो कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। सही है? तीसरा सवाल, 5 गुना में ग्रोथ कितनी होती है? 400%। 400% कितने साल में? 10 साल में। एक साल में 40%, रेट आएगा 40%। सही है? अगले में 4 गुना करना है 16% पे। रिक्वायर्ड कितना? रिक्वायर्ड 300। रिक्वायर्ड कितना है? मतलब 100 वाला 100 रुपए 400 बन गए, उसमें 100 तो आप ही के है ना। ग्रोथ कितनी मिली है? 300, तो 300% डिवाइड बाय 16 कितना आ गया? 18 इसे करना महीनों में, 18 साल 9 महीने। 0.75 का मतलब 3/4, 3/4 इंटू 12, 3 पे कटा, 3 3 कितना हो गया? 9। सही है? अगला, अच्छा ये सिंपल इंटरेस्ट 3/5 है। 3/5 मतलब 3/5 मतलब 0.6, 0.6 मतलब 60%। इसमें क्या ग्रो, वो आपका पैसा भी है, सारी ग्रोथ है। 60% कितने साल में आ रही है? 7 सालों में। एक साल में 8.57% आ गया। इसके बाद 2-4 क्वेश्चंस और। A2 गिवन है 15,800, A5 गिवन है 17,700। प्रिंसिपल बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, जल्दी करिए।
ओके चलो जी, सबसे पहले दोबारा बता रहा हूं, सुन लेना एक बार, ये हमने करा हुआ वैसे। A2 से A5 में देखो एक चीज और थोड़ी मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को ना अभी भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, मान लो आपको समझ नहीं आया या कोई कंसेप्ट रह गया, उनके लिए एक छोटा सा जो है, जो अपने लेक्चर लगे हुए हैं मेन क्लास में, पहले वो लगा लेना। क्योंकि देखो अगर अभी मैं ना अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक से ऊपर जाएं, क्योंकि अभी आज का लेक्चर सारा सिंपल इंटरेस्ट में निकल जाएगा। वैसे नॉर्मली 2 घंटे में आपको पूरा ये चैप्टर रिवाइज करवा देते हैं 2 घंटे में, बट फिलहाल मैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही कराया, कंपाउंड अभी बाद में करेंगे, एन्युटी बाद में करेंगे। करीबन ये 7 to 8 आवर्स में ये पूरा चैप्टर रिवाइज होएगा। 7 to 8 आवर्स बहुत होते हैं, क्लियर। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत है, देखो वो क्लास वाली बात तो बन ही नहीं पाएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एमी पकाई मार दूं कि क्लास वाला सिस्टम बन जाएगा। क्लास में कहा हमने लगाया था सवा महीना लगाओ, 40 लेक्चर हो गए। 40 लेक्चर अब लगाने का टाइम थोड़ी है, ये आप भी समझो। बट मैं इतना डिटेल करा दूंगा कि आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। जिन बच्चों का बिगनिंग है उनको भी आ जाएगा। बट अगर फिर भी आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो तो पहले क्लास वाले लेक्चर लगा लो, into 2 करके लगा लो, चाहे क्लास के जो लेक्चर लगे हो ना मेन लेक्चर, स्पीड बढ़ा के लगा लो, into 2 करके लगा लो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि अब मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि पूरा डिटेल कवर हो जाए आपका, ठीक है। डन, चलो भाई A2 से A5 में बोलो कितना पैसा बढ़ा, बोलो डिफरेंस 1900 रुपए। 1900 रुपए कितने साल में बढ़ा, तो 1900 डिवाइडेड बाय 3, एक साल में, बोलो कैलकुलेशन कर लो, 633.33, ये एक साल की ग्रोथ आ गई, यही आई है, सही है। अब एक बात बता दो, ये 15800 में क्या क्या जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल है और 2 सालों की, ये एक साल की ग्रोथ जो आई है इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 1266 ये माइनस कर दो 15800 में से, ऐसी करेंगे, 15800 में से माइनस करा दो, 14,533, 34 लगा लो, चलो ये प्रिंसिपल आ गया, सही है। ये A2 में कितने साल की ग्रोथ है, तो इसमें 2 सालों की ग्रोथ हमने क्या करी है, माइनस, तो उसमें क्या बच गया, प्रिंसिपल बच गया, ये आ गया प्रिंसिपल। रेट निकालना है, रेट के लिए ना कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है। मैंने 17,700 रखा ऊपर, नीचे रखा 14,534, नीचे प्रिंसिपल ही आएगा, ऊपर कुछ भी रख लो, कंपैरिजन हो रहा है, बस कंपैरिजन हो किससे रहा है, प्रिंसिपल से। ये निकालो कितना आ रहा है, ये करना एक बार सॉल्व, 1.217, इसका मतलब परसेंटेज में बता दो एक बार, 121 यही आ रहा है। क्या ये ऊपर वाला अमाउंट है या सिर्फ इंटरेस्ट है, अमाउंट को देखते माइनस कितना, तो 21.7% की क्या हुई है, ग्रोथ, कितने साल में, ये जो ऊपर वाला कितने साल का अमाउंट है, 5 का, डिवाइड बाय 5, एक साल की निकालो, 4.34% पर एनम, बोलो जी क्लियर है। ये ग्रोथ कौन सी वाली है, पर एनम, एक साल वाली ग्रोथ है, सही, क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग है, इसमें ना काम करा करो, पॉइंट्स में बना लो दोनों को। रेट क्या बनेगा, 1/3 को क्या लिखेंगे, 33%, ऐसे लिख ले, 1/3 है ना वो। टाइम को भी ऐसे लिख लो, 4 साल तो पूरे हो गए, 3 महीने का 1/4, क्योंकि 3/12 कितना होता है, 1/, तो ये टाइम बन गया 4.25। इसमें ना इफेक्टिव रेट आप आसानी से निकाल लोगे। इफेक्टिव रेट के लिए क्या करो, 4.25 को इससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा,
26.9 मतलब 26.9% आ गया। सही है, ये सीधा निकल आएगा। पॉइंट्स बना लो, बोंदल ना मत इसमें एवी। सही। अब बताओ क्या गिवन है क्वेश्चन में, अमाउंट में क्या क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना आया? 26.9, प्रिंसिपल 100, नेट तो कैलकुलेशन 92,500 डिवाइडेड बाय 126.9, ये कितना परसेंट आ गया? 1%। मल्टीप्लाई बाय 100 करके प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई बाय 26.9 करके सिंपल इंटरेस्ट। सबको क्लियर है? समझ में आ गया? डन है? सिंपल इंटरेस्ट अब क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या क्या पहले सुन लो। कैलकुलेशंस, प्रिंसिपल मान लो आपका 1 लाख है। सही है, रेट कितना, टाइम कितना, तो फर्स्ट ईयर में आपका प्रिंसिपल क्या माना जाएगा? 1 लाख के ऊपर 10% लगाओ तो अमाउंट क्या बन गया? सिंपल इंटरेस्ट में ना हर साल 1 लाख के ऊपर ही लग रहा था, इसमें 1 लाख के ऊपर नहीं लगेगा, अमाउंट के ऊपर लगेगा। सेकेंड ईयर में 1 लाख के ऊपर नहीं लगना, 1,10 के ऊपर लगेगा। 1,10 का 10%, 11,000 जोड़ो, 1,21, फिर 1,21 आपका नया प्रिंसिपल आ गया, उसका 10%, 12,100 रुपए, इसमें जोड़ो 1,33,100, ये नया अमाउंट आ गया। फिर ये आपका अगले साल का क्या बनेगा? प्रिंसिपल। देखो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 10% किसके ऊपर लग रहा था? 1 लाख पे, इसमें हर साल आपकी कैपिटल बदल रही है, कंपाउंडिंग हो रही है। फिर 1,33 का 10%, सही है, इसमें ऐड किया नेट कैपिटल 14641, कितना पैसा मिला हमें एडिशनल? 46,410। कितने पे मिला? 1 लाख पे मिला। यही था अमाउंट इन्वेस्टेड। कितना परसेंट हो गया? यही परसेंट हो गया। अब मेरा सवाल यह है कि अगर हमें सीधा ये रेट पता लग जाए किसी तरीके से, मैं ये स्टेप कैलकुलेशन से बच जाऊंगा। मैं सीधा क्या करूंगा? 1 लाख के ऊपर 46.41% अप्लाई कर दूंगा, सीधा सीधा मेरे पास इंटरेस्ट आएगा, जोड़ के सीधा अमाउंट बनेगा। ये बीच के स्टेप की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है। अब सवाल ये है रेट कैसे आएगा? भाई समझ में आ गया? क्लियर है? कोई बोला? ये पहले आया समझ? क्लियर है? डन। ये कितना परसेंट आएगा? मैं ना भाई तभी कह रहा हूं जिनको ना थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है वो अपना क्लास के लेक्चर लगाने के बाद ही देख लेना, क्योंकि इसमें उतना डिटेल नहीं हो पाएगा। तो जिनको लग रहा है कि मुझसे कोप अप नहीं हो पा रहा या ज्यादा लग रहा है, वो क्लास के लेक्चर लगाओ फिर देखो ये, क्योंकि इसमें क्लास वाली बात तो बन ही नहीं पाएगी। मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि आप खुद सोचो यार, 40 लेक्चर का काम हमें कुछ 8 घंटों में करना है, थोड़ा हमें एफिशिएंट होना पड़ेगा। अगर मैं वही पूरा पूरा डिटेल कराने, देखो कंसेप्ट हर एक कवर होएगा, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी, बट थोड़ा सा जल्दी होएगा। सही है? क्लियर? क्लास लगा लेना, उसके बाद देख लेना जिनको दिक्कत आ रही है। अच्छा पहले एक बात बता दो, यहां कौन कौन पहली बार वाले बैठे जिन्होंने चैप्टर पहली बार ही करा? 1 2 3 4 5 6 7। आपको मैडम ठीक चल रहा है? आपका भाई बढ़िया, आपका ठीक है। इधर ओए तो क्या किसकी तरफ देख करके? इसको ना बाकी एंटरटेनमेंट चाहिए। सही चल रहा है? पल्ले पड़ रहा है? चलो जी। आपका भाई साहब बस ठीक है, डन है। चलो जी अब आगे, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब ये कितना ब्याज मिला हमें? 46,410। किस पे मिला? तो कितना परसेंट हो गया?
अगर किसी तरीके से ये रेट पता लग जाए, काम अपने आप ही सॉर्टेड है। 1 लाख का सीधा वो परसेंट अप्लाई करेंगे, सीधा ब्याज निकल आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। सही। अब ये ब्याज निकालने का तरीका, कैलकुलेटर निकाल लो। अब कैलकुलेटर का काम शुरू होएगा। कैलकुलेटर निकाल लो भाई जरा। निकाल लिया। अब जैसे अपना क्वेश्चन था 10% का, कितने साल का, कैलकुलेटर में कमांड दो एक, 100 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, 4 बार ही करना है क्योंकि 4 साल है। माइनस कर दो 100। देखो रेट आ गया, हो गया काम। ये बीच के स्टेप करने से बच गए। रेट ही तो चाहिए, एक बार रेट पता लग गया सब हो गया। मेन कहानी सारी रेट पे टिकी हुई है कि आपको रेट पता लग गया, प्रिंसिपल पे अप्लाई कर दो, सीधा इंटरेस्ट निकल आया। ये फालतू के स्टेप क्यों कर रहे हो भाई? समझ आ गया? क्लियर? अब इसमें ना कई चीजें होती हैं, वो सुनना। जैसे रेट है 12%, टाइम है 5 साल, मोड है एनुअली। इसका इफेक्टिव रेट बताना है कि अगर मैं 12% 5 साल अप्लाई करूं तो मुझे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। 60 नहीं आएगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है ये भाई, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है जो 60 आएगा। कैलकुलेशन कराओ। 100 प्लस 12% प्लस 12, 5 बारी करना है, माइनस कर दो 100, 76.23%। ये कौन सा ब्याज है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल लगाते 60%, ये कौन सा ब्याज है? सिंपल इंटरेस्ट। पल्ले पड़ा। अब मान लो क्वेश्चन आ गया, अमाउंट है 2.5 लाख, बाकी यही है, प्रिंसिपल बताओ और कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ और सिंपल इंटरेस्ट बताओ। प्रिंसिपल बताना है आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। बताओ भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना ब्याज आपको मिल गया, सही है? कैपिटल कितनी थी? 100, इतना ब्याज आ गया, कितना बन गया? 176.23। ये अमाउंट ही दिया हुआ है ना आपको, सही है? कितना परसेंट है बताओ, बोलो। 2.5 लाख डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय, सही है? ये पहला पार्ट डन। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो क्वेश्चन कंपाउंड के मुताबिक ही चलेगा। ये जो 2.5 लाख है ये सेम कैलकुलेशन होगी यहां तक। ये कितना परसेंट आ गया? 1%। कितना आया? मल्टीप्लाई 100 की जगह क्या होगा? 76.23। वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। सही है? अब ये सिंपल कह रहा है तो क्वेश्चन सिंपल के हिसाब से चलेगा। चलाओ इसे, सिंपल के मुताबिक क्या होगा? 2.5 लाख, ये कितना परसेंट है? डिवाइड बाय 160, 1% आ गया, इनटू ये क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सही है? कैलकुलेशंस हो रही हैं आपसे, डन है। अब अगला देखो क्या है। रेट है 10%, टाइम है 2 साल, इसका मोड है सेमी एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट आएगा? अब देखो सेमी एनुअली में क्या करना है। ये 10% ब्याज किसका है? साल का। सेमी एनुअली मतलब 6 महीने बाद, तो 6 महीने का ब्याज कितना आएगा? 5%। और कितनी बार लगाना है? 4 बार, क्योंकि 1 साल में 6 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे, 2 साल में 4 बनेंगे यार। करो कैलकुलेशन। 100 प्लस 5% प्लस 4 बारी माइनस 100, बस बस
100 प्लस 5% कितनी बार? 4 बार। माइनस कितना? 100। परसेंटेज बता दो। 21.55%। यही आएगा। सही है। ये परसेंटेज आपके काम की है, यही लगानी है आपने हर जगह। सही है, क्लियर। अच्छा, अगर यही आपको सिंपल इंटरेस्ट कहता, इसमें ना सिंपल इंटरेस्ट में सेमी एनुअली या क्वार्टरली का फर्क नहीं पड़ता। इसमें 5% कितनी बार आएगा? 4 बार। इसमें 20% ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर बार कहां से आना है? प्रिंसिपल से आना है। पहले प्रिंसिपल का 5%, फिर प्रिंसिपल का 5%, फिर प्रिंसिपल का 5%, फिर प्रिंसिपल का, आएगा तो सेम ही। 5% इंटू 4 कर दो, सीधा वही 20% आएगा। सही है भाई, क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट का सोर्स कौन है? प्रिंसिपल। और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट जो पिछले साल जनरेट हुआ था, वो अगले साल का क्या एक्ट करेगा? प्रिंसिपल। सही, क्लियर। अब कुछ कैलकुलेशंस करो आप। रेट यहां पे मैं लिख देता हूं, आप अपने आप करके देखो भाई। रेट, टाइम, मोड और इफेक्टिव रेट, कैलकुलेटर पे सारे ये आपको करने हैं। पहला रेट 18%, टाइम 2.5 साल, मोड है सेमी एनुअली। दूसरा 8%, टाइम है 5.5 साल, मोड है एनुअली। तीसरा 12%, टाइम है 1 साल 2 महीने, और मोड है क्वार्टरली। भाई सबसे पहले मैं एक दो कैलकुलेशन आपको बता दूं। सेमी एनुअली में 18% लग रहा है, बट यूज होना नहीं है। कितने परसेंट यूज होगा? 9%। कितनी बार? 5 बार। 2.5 साल है ना, 1 साल में कितनी बार? 2 साल में 4, आधा साल और है, एक आधा साल और बन गया, 5 बार नहीं हो गया? 5 बार हो गया। 100 प्लस 9% प्लस 9% प्लस 9%, 5 बारी माइनस 100। सही है गुरांश, आ रहा समझ में भाई? कोई डाउट है पूछ ले। 18% पूरे साल का है, 6 महीने का, 6 महीने का 9%, 6 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे? 1 साल में 2 साल में 4, एक और बन जाएगा, 5 स्लॉट हो गए। सही है, तो 5 बारी अप्लाई करेंगे। क्लियर। 100 प्लस 9%, 9% 5 बारी, माइनस कर दो 100। रेट बता दो कितना आ रहा है? 53.86%। सही है।
डन है। आगे आते हैं, अगला मोड कौन सा है? एनुअली 8% ही लगेगा। कितनी बार? कैलकुलेटर उठा लो एक बार। 100 प्लस 8%, 5 तो लगा ही दो, 5 तो पूरे ही है। 100 प्लस 8%, 8% 5 बार तो कर ही दो। फिर प्लस जब 6वीं बार करोगे, वो 6वां साल पूरा नहीं है, आधा है, तो रेट भी आधे साल वाला लगेगा। कितना? 4%, माइनस कर दो 100। सही है? 100 प्लस 8%, 8% 5 बारी, फिर प्लस 4% माइनस 100। भाई क्लियर है? समझ में आया? क्लियर? बोलो कितना आएगा? 52.81% आएगा। देखो सारी कहानी ये परसेंटेज की है। ये बन गई, क्वेश्चन आपके सारे फ्लो में चलेंगे। ये ही नहीं बना, रेट अप्लाई कैसे करोगे आगे? जैसे सिंपल में तो डायरेक्ट था, 12 5 60 हो गया, 8 4 32 हो गया, 8 5 40 हो गया। यहां वो सीधा वाला हिसाब किताब नहीं है। सही है? क्लियर? चलो जी अगले पे आते हैं। अगला मोड कौन सा है? क्वार्टरली मतलब क्या होता है? साल के 4 हिस्से, साल के 4 हिस्से, तो रेट भी 4 हिस्सों वाला लगेगा। इसके 4 हिस्सों का रेट बताओ। 3%। एक हिस्से का रेट 3%, 3% रेट डिसाइड हो गया। 12/4 करेंगे, 3 ही तो आएगा। एक स्लॉट का रेट कितना आएगा? 3%। समय दिया कितना हुआ है? 1 साल। 3-3 महीने के स्लॉट बनाओ। पहले साल कितने बन गए पूरे? 4। अगले साल 2 रह गए, स्लॉट तो बन ही नहीं पाएगा। एक स्लॉट में कम कितने महीने कवर हो रहे हैं? 2 करने 3 है, हो कितने रहे हैं? तो रेट 2 महीने का लगा दो। सपोज यहां पे 1 साल 4 महीने होते, फिर वो 4 में से 3 का एक स्लॉट 1 महीने का ब्याज अलग लगा दो। सही है? मान लो इधर 5 महीने होते, क्या करते? 3 का एक स्लॉट बन गया, ब्याज कितने का और 2 महीने का अलग लगा दो। क्लियर? इसमें बताओ कैलकुलेशन क्या चलेगी? बोलो। 100 प्लस 3%, 3%, 3%, 3%, 1 साल पूरा हो गया। सही? आगे कितने महीने का ब्याज और लगेगा? 2 महीने का 2%, क्योंकि 12% साल का है। 12% साल का मतलब 12 महीनों का है, तो 1 महीने का 1% ही तो हुआ, तो 2 महीने का 2% होएगा। भाई सही है? क्लियर? कैलकुलेशन बल्ले पड़ी। 100 प्लस 3%, 3%, 3%, 3%, कितना टाइम कवर हो गया? 1 साल। कितना और कवर करना है? 2 महीने, तो ब्याज भी लगा दो 2 महीने वाला 2%। सही? अगर यहां पे 1 साल 5 महीने होते, फिर वो 5 महीनों में से ना एक स्लॉट और बन गया 3 महीने का, और पीछे कितना रह गया? मतलब बेसिकली टारगेट अपना स्लॉट पूरे करने का, कि 3-3 महीने के स्लॉट पूरे करने, जो बचेगा उसका रेट अलग लगा देंगे। सही? क्लियर है? डन है? सही है भाई? कितना आ रहा बताओ ये? हाँ जी, कुछ आया? 11.45। रुको रुको, कैलकुलेशन एक बार दोबारा कर लेते हैं। 100 प्लस 3% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 3%, साल पूरा हो गया, प्लस 2% माइनस 100, 14.8%। कुछ पल्ले पड़ा? सही है। अगली कैलकुलेशन पे आए भाई। अगली कैलकुलेशन में क्या कहा गया? मोड कौन सा है? समय कितना? 1 साल। देखो 1 साल में 4 क्वार्टर तो बन ही जाएंगे, उनका तो छोड़ो। 8 महीने का क्या करें? 2 क्वार्टर प्लस 2 महीने। सही है? मतलब कुल मिला के कितने क्वार्टर पूरे हो गए? 6, और 2 महीने का अलग लगा देंगे।
सही है, करो भाई। इसका क्वार्टरली रेट निकालो, कितना आएगा? 10 डिवाइड बाय, क्वार्टरली रेट कैसे निकलेगा? 10 डिवाइड बाय 4, कितना आ रहा है? तो 100 प्लस 2.5%, ये 2.5%, ये 2.5%, ये कितना समय पूरा हो गया? 1 साल। 2.5% 2 बारी और लगा दो, कितना समय हो गया? 1 साल 6 महीने। कितना बाकी है? 2 महीने का ब्याज और लगेगा। 2 महीने का निकलेगा कैसे? ये 10% कितने का है? 12 महीनों का। 10 बाय 12 1 महीने का आ गया। सही है, 10 बाय 12 कितने का आ गया? 1 महीने का। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 महीने का आ गया। 1.67% और लग जाएगा। माइनस करा दो 100, 17.889% आएगा। करो चेक भाई, सही है और क्लियर। अगले पे आओ। हर 4 महीने के बाद ब्याज लगाना है, हर 4 महीने के बाद। अब इसमें स्लॉट कितने का बनेगा? बोलो, स्लॉट कितने का बनेगा? 4 महीने का। कितने का स्लॉट बनेगा? 4 महीने का। 1 साल में कितने स्लॉट निकलेंगे? 3 आएंगे। तो इसका 4 महीने का रेट बता दो। 9/3 कितना? 1 साल में पहले पूरे कर दो। 100 प्लस 3%। ये रेट कितने का है? 4 महीने का। कितना समय पूरा हो गया यहां तक? 1 साल। कितना समय बाकी है? 5 महीने। उसमें से कोई स्लॉट निकलेगा? यस, प्लस कर दिया, प्लस। अब कितना समय रह गया? 1 महीना। 1 महीने का 9/12, 0.75%। सही है, माइनस करा दो 100, 13.39% आएगा। भाई क्लियर है? रेट निकालने आगे, स्लॉट बनाने आगे, रेट निकालने आगे, सब आ गया। इस चैप्टर में मेन काम ही रेट निकालना है, क्योंकि रेट निकालोगे, प्रिंसिपल पे अप्लाई करोगे, तभी तो इंटरेस्ट निकल के आएगा। सिंपल इंटरेस्ट में वो डायरेक्ट पता लग जाता था कि 12 है, 5 है, 60 हो गया, अप्लाई कर दो, आ गया। 8 है, 5 है, 40 हो गया, अप्लाई कर दो, आ गया। इसमें वो काम नहीं चलेगा। पल्ले पड़ा? क्लियर? अब ना 2-4 क्वेश्चन यहां पे हैं, ये करके देखो आप। ये कैलकुलेशंस कर, ये देखो, ये रेट बताओ भी इनके। 4 क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस करो तभी आएगा। ये आपको समय दिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये R1 का मतलब पहले साल 12% रेट है, अगले साल रेट है 9%। इसका मतलब ये कि रेट अलग अलग लग रहे हैं।
पहला तो हो गया होगा, इसमें तो सीधा 10% 4 बारी लगाना है, कितना आ गया 46.41, ये तो डायरेक्ट है। सेकंड पे आ जाओ, सेमी एनुअली 12% का सेमी एनुअली रेट 6%, एक साल में 2 सालों में तो 100 प्लस 6%, 6% 4 बारी माइनस 100, 26.24% हो गया। थर्ड पे आ जाओ, मोड कैसा है, क्वार्टरली, मतलब 3 महीनों के स्लॉट, एक साल में 4 बनेंगे तो ये रेट भी 4 वाला लगेगा। 8/4 कितना 2% एप्लीकेबल है, सही है। एक साल में कितनी बार, कितना समय बाकी है, 6 महीने के 2 क्वार्टर और बन जाएंगे, इसका मतलब ये 6 बारी लगाना है आपने। 100 प्लस 2%, 2%, 2%, 6 बारी माइनस करा दो 100, 12.61% आएगा। चेक करो भाई, सही है, क्लियर, कोई डाउट, कंफ्यूजन? अगले पे आओ, अगले में कैसे ब्याज लग रहा है, हर 4 महीने बाद, हर 4 महीने, एक साल में कितने 4 महीने के स्लॉट आएंगे, 3 आएंगे। पहले साल 12% के मुताबिक 12/3, एक स्लॉट का रेट 4% है, सही। एक स्लॉट का कितना आएगा 4%। पहला साल तो पूरा करो पहले, 100 प्लस 4%, 4%, 4%, पहला साल पूरा। अगले साल में कितने महीने, 3/4, 9 महीने में 4 महीने, 4 महीने 1 महीना, क्योंकि 4 महीने के बाद ब्याज लगाना है, 4 महीने 4 महीने 1 महीना। और अगले साल का रेट क्या है, 9 डिवाइड बाय, एक स्लॉट 4 महीने का है, एक साल में 3 स्लॉट आएंगे, तो रेट ऑफ 1 पर्टिकुलर स्लॉट इज 9/3, कितना 3%, 3% आएगा, क्लियर। प्लस 3%, प्लस 3%, प्लस, अब बताओ सबसे पहले दोबारा, पहले साल का रेट क्या है भाई, पहले साल का 12% है, क्लियर। एक साल में कितने स्लॉट बनाने हैं, 3, 4 महीने के 3 ही बनेंगे। एक स्लॉट का रेट 4%, 100 प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4%, पहले साल की कहानी खत्म। अगले साल का रेट क्या हो रहा है 9%, समय कितना है 9 महीने, 9 महीने को तोड़ो एक बार, 4 महीने 4 महीने 1 महीना, सही है, 4 महीने 4 महीने 1 महीना। अब अगले साल में एक स्लॉट का रेट 9/3, 3% आएगा, तो प्लस 3%, प्लस 3%, प्लस 1 महीने का ब्याज रह गया 0.75, वो कैसे आएगा 9/12 करके, सही है, प्लस 0.75% माइनस 100, ये इफेक्टिव रेट आ गया 20.23% आएगा। भाई समझ में आया, रेट अलग अलग होंगे तो कहानी क्या चलेगी, क्लियर है, बोलो जी, कोई डाउट है इसमें? लास्ट क्लियर है, लास्ट वाला, इसमें R1 क्या, R1 का मतलब रेट ऑफ द फर्स्ट ईयर, R2 का मतलब रेट ऑफ सेकेंड ईयर, क्लियर। अच्छा, अगर यहां पे एक साल 6 महीने, 1.5 साल होते, मान लो 1.5 साल होते, फोर्थ क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन क्या होती, 4 महीने 4 महीने 4 महीने 4 महीने 2 महीने, क्लियर। पहले साल तो वही लगेगा, क्या रेट लगेगा 4%, 100 प्लस 4%, 4%, 4%, पहला साल कवर। अगले साल 3% प्लस 1.5%, क्योंकि कितना समय बच गया 2 महीने का 1.5% आएगा, माइनस कर देंगे 100, वो आपका इफेक्टिव रेट आ गया। बोलो जी, क्लियर, कोई इसमें डाउट कंफ्यूजन हो गया?